औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 104। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू, मत कहो, राइना। राइना का लफ्ज़ इसका मतलब है हमारी रियायत कीजिए। वक़ूलू, और कहो, उन्जुरना, इसके बजाय यानी राइना की जगह उन्जुरना का लफ्ज़ कहें, इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर शफ़क़त कीजिए, नजर करम कीजिए। वस्माउ, और सुनो, मुराद अमल करो। वलिल काफिरीना, और काफरों के लिए अज़ाबुन अलीम, अज़ाब अलीम दर्दनाक। मा यवद्दुल्लज़ीना, और नहीं चाहते, अल्लज़ीना मा नफी के माने में कभी कभी मुजारे में नफी के लिए आती है, यह उन मकामात में से कि माँ कभी कभी मुजारे पर आती है और नफी का माना देती है। मा यवद्दु, नहीं चाहते, अल्लज़ीना, वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, वलल मुशरिकीना, और ना ही मुशरिकीन चाहते हैं। ये यवद्दु कफरू के साथ भी है, कफरू मिन अहलिल किताब मुशरिकीन के साथ भी है। जहां माँ का लफ्ज लगा था और यहाँ ला है। मा यवद्दु, ला यवद्दुल मुशरिकीना, मा यवद्दु अल्लज़ीना कफरू, नहीं चाहते वो लोग जिन्होंने कुफर किया अहले किताब में से, ला यवद्दुल मुशरिकीन, और ना ही मुशरिकी चाहते हैं। तो हमने लफ्ज पढ़ा था कि जब माँ जो है आ जाए तो अक्सर इसके साथ नफी का तकरार होगा, चाहे माँ हो चाहे ला हो। क्या नहीं चाहते, अन युनज़्ज़ला, ये क्या नहीं चाहते, अहले किताब और मुशरिकीन ये नहीं चाहते, ये कि नाजिल हो, अन मसरिया है हुरूफ नासबा में से, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, मिन खैरिन, कोई भी भलाई, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, मिन इब्तिदाइया है, यानी जिस खैर की इब्तिदा रब की तरफ से होती है। वल्लाहु, और अल्लाह बयानिया है, वल्लाहु, और अल्लाह, इख्तस्सु, खास कर देते हैं, बिरहमतिही, अपनी रहमत के साथ, मन, उसको, यशाओ, जिसको वो चाहते हैं। वल्लाहु, और अल्लाह, जुल फजलिल अज़ीम, बड़े फजल वाले हैं। मा नंसख मिन आयतिन, मा जो भी, नंसख जो मनसूख करते हैं हम, मिन आयतिन किसी आयत में से, औ नुन से, या जो भी हम बुला देते हैं, नअते, तो हम ले आते हैं, बेखैरिन, बेहतर, मिना, उससे, औ मिथलिहा, या कम से कम जो उसके बराबर होती है खैर में। अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है। अलम तालम, क्या तुम ये भी नहीं जानते, अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह, लहू, उसी के लिए खास मिल्कियत आसमानों और जमीनों की, वमा लकुम, और नहीं है तुम्हारे लिए मुख्तस, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, मिन वलियन, कोई कारसाज, वला नसीर, और ना ही कोई मदद करने वाला। हम तुरीदूना, मौलवी साहब डिस्टरबेंस बहुत आ रही है, आवाज बहुत आ रही है, सब म्यूट कर दें सबको। हम तुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, अंतसलू, कि सवाल करो, रसूलकुम, अपने पैगंबर से, कमा, जैसे, सोइला मूसा, सवाल पूछे गए, मिन मूसा अलैहिस्सलाम से, मिन कबलू, इससे पहले, वमन, और जो भी, यतबद्दल, तब्दील करेगा, अल कुफ्र, कुफर को, बिल ईमान, ईमान के बदले, यानी जो इख्तियार कर लेगा कुफर को ईमान के बदले, बा तबादले के लिए आई है, बदले के लिए, फकद, पश यकीनन, वल्ला, वो गुमराह हो गया, सवा अस्सबील, सीधे रास्ते से। वद्दा, चाहते हैं, कसीर, बहुत से लोग, वो लोग कहाँ से है, मिन बयानिया है, बयान करता है, वजाहत करता है कि वो लोग किन में से है, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, लौ युरद्दुकुम, के काश के वो लौटा दें, कुम, तुमको, मिन बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान लाने के बाद, कुफारा, कुफर में, उनका बस चले तो वो कुफर में आपको लौटा दे। क्यों, हसदन, उनको हसद है, मिन इंद अनफुसिहिम, जो उनके दिलों में है, मिन बाद मा,
बावजूद इसके कि तबय्यना वाज़ेह हो चुका लहुमुल हक उनके लिए हक, उनको पता है कि जिस पर तुम हो वो हक है, लेकिन हसद की वजह से वो नहीं चाहते कि तुम हक पर रहो। फ़अफ़ू, आपके लिए हुक्म ये है कि आप मुआफ करो, वस्फ़हू, दरगुजर करो, हत्ता, यहाँ तक यअती अल्लाह, कि आ जाए अल्लाह की तरफ से बेअम्र ही कोई फैसला। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। एक मर्तबा फिर तर्जुमा देख लीजिएगा मजीद वजात के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, तुम राइना का लफ्ज ना कहो। असल के अंदर ये था कि राइना का लफ्ज का मतलब ये है कि हमारी रियायत कीजिए। तो मुसलमान जब आप सल्लम से कोई पूछते, मजलिस में बैठे होते, तो कहते या रसूलल्लाह राइना, हमारी रियायत कीजिए, यानी मेरी बात सुनिए और मुझे इस चीज में गाइड कीजिए। इसका मतलब होता था, जो असल अरबी लुगत में इसका माना था रियायत कीजिए, लेकिन यहूदी गड़बड़ ये करते थे कि इसमें आइन को थोड़ा सा खींच के पढ़ते थे, राईना। तो इब्रानी जबान में इसका मतलब होता था हमारे चरवाहे। तो वो लफ्ज ये इस्तेमाल करते और माना वो वाला लेते कि देखो हमने मजलिस में बैठे हुए आप सल्लम को नाउजुबिल्लाह गाली दी है, बुरा भला कहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा, अगरचे हकीकत में अरबी में इसका माना ठीक था, लेकिन सुए बेअदबी थी आप सल्लम की, यहाँ कुछ न कुछ गुस्ताखी इस लफ्ज की वजह से हो रही थी। तो उस रब को अपनी नबी के लिए ऐसा लफ्ज कि अरबी में तो उसका माना ठीक था, लेकिन किसी और जबान में उसके अंदर सुए बेअदबी बन रही थी, तो अल्लाह ने मना कर दिया। तो मेरे नबी का मकाम और मर्तबा कितना बड़ा है कि जिसके लिए रब कायनात ऐसा लफ्ज भी गवारा नहीं करते कि जिसके अंदर इस तरह की जो है गुस्ताखी भी हो रही हो। तो कैसे आज कायनात के अंदर लोग कर देते हैं, और फिर ये मुसलमान कहते हैं कि ये आपे से बाहर हो जाते हैं। कैसे नहीं होंगे वो, क्योंकि उनका तो सब कुछ आखिरत इसी पर है। वकूलू, उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला के उन्जुरना, उन्जुरना का माना है कि हमारे ऊपर नजर शफकत कीजिएगा। तो अब इससे वो गुस्ताखी और बेअदबी का जो शायबा कोई बू आ रही थी वो भी खत्म हो गई। वस्माऊ, और कहा कि देखो असल है कि नबी की बात को सवाल नहीं पूछा करो कि या रसूलल्लाह हमारी तरफ देख ये करो, कोशिश करो कि जो आपको मिल जाए उस पर अमल करो। पैगंबर को ज्यादा तंग ना किया करें, आखिरी सवाल में हो जाएगा कि इतने ज्यादा कील काल और सवाल ना किया करें। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से गाय के बारे में कि रंग क्या होगा, कलर क्या होगा, वो तो एक वाकया है, ये इनकी आदात में था। कहा तुम्हें पैगंबर से जो वो बता दें उस पे अमल करो, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया करो। वस्माऊ, और सुनो, वलिल काफिरीना, लाम तखसीस के लिए, और काफिरों के लिए आज़ाब अलीम, खास वो अजाब है जो दर्द देने वाला है, अलीम दर्दनाक है। मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू, मा माना नहीं, यवद्दु वद्दा यवद्दु पढ़ चुके हैं, मुजाफ है। नहीं चाहते अल्लज़ीना, वो लोग पसंद नहीं करते, कफरू जिन्होंने कुफर किया। अब कुफर करने वालों की दो कैटेगरी हैं, एक मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से हैं, वलल मुशरिकीना, और ना वो काफिर जो मुशरिकीन की कैटेगरी से रखते हैं। अन युनज़्ज़ल अलैकुम, अन ये मजलिया है। वो चार हरफ हमने जो पढ़े थे जो नस्ल देते हैं, अन लन कई ईदान, उनमें से अन है। ये क्या करते हैं, मुजारे पर दाखिल होकर उसको मसदर के माने में तब्दील कर देते हैं। अब यहाँ ये मुजारे का माना हम नहीं करेंगे। अन युनज़्ज़ल अलैकुम, तुम्हारे ऊपर नाजिल होने को, मिन खैरिन, किसी भी खैर में से, मिन रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब की तरफ से हो। उसको ये मा यवद्दु पसंद नहीं। तो इसका ताल्लुक अन युनज़्ज़ल का ताल्लुक इसके साथ है, मा यवद्दु अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम, के पसंद नहीं करते कि नाजिल हो तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई भी खैर। अब पसंद कौन नहीं करते, तो ये दरमियान में फाइल आ गया। वल्लाहु, और अल्लाह अल्लाह का अपना कानून है। यख्तस्सु, इख्तस्सा यख्तस्सु इख्तिसासन, इख्तिसास बाबी इफ्तिआल है। खस्सा यखस्सु, खास स्वाद स्वाद रुफेस्तियां हैं, लेकिन ये मुजाफ है बाबी इफ्तिआल से। और आप समझे कि आपका होमवर्क भी ये है, खास कर देता है बिरहमतिही, अपनी रहमत के साथ, मन जिसको चाहता है, यशा मन उसको, यशा जिसको चाहता है। वल्लाहु, और अल्लाह, जुल फजल अलीम, जू का मान होता है साहिब, जू और साहिब दोनों का माना एक ही है, फजल वाले हैं, बड़े फजल वाले हैं। मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, मा जो भी, ननसख हम मनसूख कर देते हैं,
कैंसिल कर देते हैं, मिन आयतिन कोई भी आयत, औ नुनसिया या बुला देते हैं, नसख यनसखु ये तो मुजर्रद से है, अनसा युनसी इंसान, नून सीन या रुफिया बाब फाल से है, नून से आखिर में याती हज़फ हो गई, नअते तो हम ले आते हैं, बेखैरिन बेहतर मिना उससे, और मिथला ये उसी तरह का होता है। अब यहाँ पर एक ये कि ननसख और नुन से इनमें या नाती इनमें जज्म आया, यहाँ से भी नाती या ज़िफ़ियत हो कैसे होगी है। असल में माँ और मान इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, माँ और मान का इस्तेमाल कभी कभी इस मानने में आ जाता है कि ये बतौर शर्त के करीब करीब होते हैं, तो उस सूरत में इनके बाद जब मुजारे आएगा तो वो साकिन होगा। माँ जो ननसख हम भूल जाते हैं, मिन आयतिन किसी आयत से, औ नुन से या हम बुला देते हैं, तो ये भी साकिन आखिर में जज़म है, नुन से में जज़म की जगह या को गिरा दिया, नअती में ती थी या वो भी हज़फ हो गई, ये माँ की वजह से। और माँ की ये किस्म इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, माँ और मान का एक इस्तेमाल ऐसा भी है कि जो मुजारे पर आता है और उनको जज़म देते हैं, उर्फ़ जाज़मा में इनका शुमार होता है। बेखैर मिनहा जो तो हम ले आएंगे उससे बेहतर, और मिथला या उसी तरह का, यानी या तो ये था कि यहूद का एक एतराज था कि भाई ये तो कुरान मजीद में अहकाम बदले हैं, तो जब ये अल्लाह की किताब है तो अहकाम क्यों बदले, तो अल्लाह तो सब कुछ जानता है, पहले से ये ऐसा कानून आए जो फिर बदले नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया कि भाई कोई हम अगर बुला देते हैं या कोई हम मनसूख कर देते हैं किसी हुक्म को, तो उसकी जगह बेहतर लाते हैं, क्योंकि ये इस्लाम के पहले वक्त में ऐसे हो रहे थे कि कुछ अहकाम आते फिर बाद में बदल जाते। उनमें से एक यहूदियों को जिससे तकलीफ थी वो किबला के तब्दील होने का, जो शुरू में हम पढ़ चुके हैं कि भाई पहले तो ये बैतुल मक़दस की तरफ नमाज पढ़ रहे थे, अब इन्होंने खाना काबा की तरफ किया, तो ये कौन से, इनका तो अहकाम बदल रहे हैं। तो उस पर अल्लाह ने कहा कि जो भी हुक्म बदलता है उससे बेहतर या उसी की मिसाल आ जाता है, और ये हालात के मुताबिक होते रहे शुरू में। अलम तालम, अल्लाह तबारक व तआला कहते भाई तुम कौन हो एतराज करने वाले, अलम तालम क्या तुम नहीं जानते, अन अल्लाह कि बेशक अल्लाह, लहू मुल्क समावा बादशाह तो उसकी है आसमानों और जमीन की, वो जो कुछ करे, तुम कौन हो एतराज करने वाले, वमा लकुम और नहीं है तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, में वली वाला नसीर, ना कोई कारसाज है और ना ही कोई मदद करने वाला। लहू ये शुरू में इख्तिसास के लिए आ गया कि आसमानों और जमीनों की बादशाह उसी के लिए खास है, और तुम्हारे लिए कुछ ऐसा नहीं है। हम तुरीदूना या तुम चाहते हो, हम तुरीदूना या इससे बढ़कर अगला एक और चीज, पहले सवाल ये किया कि भाई तुम्हें तो इसका हक ही नहीं पहुंचता, या तुम कहते हैं कि इसी तरीके से सवाल करके अपने लिए मुश्किलात खड़ा करना चाह रहे हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तुमने किया। हम तुरीदूना या तुम चाहते हो, अन तसअलू, असमता तसअलूना, अन मस्दरिया आ गया जो फेल मुजारे में नसब देता है, और मस्दरिया इसको इससे कहते हैं कि ये फेल मुजारे को मस्दर के माने में, इसम के माने में कर देता है। तुम चाहते हो कि अपने पैगम्बर से सवाल करें, कमा जैसे सोएला मूसा सवाल किए गए मूसा अलैहिस्सलाम से, मिन मुकाबलो इससे पहले, वमन यतबद्दल और जो कोई तब्दील करे कुफर को ईमान के बदले, बात तब्दील तबादले के लिए आ गई, मुकाबले के लिए आ गई, फकद यकीना वल्ला वो गुमराह हुआ, सवा सबील सीधे रास्ते से, वद्द कसीरुन ये बताया कि इन कुफार के अंदर बुग़्ज़ है, ये मुसलमानों में कभी ईमान और आमाल नहीं छोड़ेंगे, फैशन के नाम से लेकर दुनिया का हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि मुसलमान को मुसलमान ना बनने देंगे। और आप देख लें, हम अपने इर्द गिर्द माहौल में देखें, हमारे इर्द गिर्द जितने भी असबाब और वसाइल हैं, वो सारी दुनिया मिल्लत वाहिद कुफर होकर ये लगाती है कि मुसलमान का ईमान कामिल ना रहे, उसके लिए शकूक व शुबात पैदा किए जाए, सवाल उठाए जाए, वो बड़ी बड़ी उस पर मेहनतें की जाती हैं। वद्दा चाहते हैं, कसीरुन बहुत से लोग, मिन अहल किताब अहले किताब में से, तो ईसाई और यहूदी इस पे ज्यादा जोर लगाते हैं, लव यरुद्दूकुम के काश के वो लुटा दें तुमको, मिन बादी ईमानिकुम तुम्हारे ईमान लाने के बाद, कुफारा कुफर की तरफ। तो इनकी आखिरी कोशिश होगी कि आपको मुसलमान नहीं रहने दें, कुफर की तरफ वापस कर ले। अब कुफर लिबरलिज्म की भी शक्ल में हो सकता है, सेकुलरिज्म की भी हो सकता है, और आजकल का सबसे बड़ा मजहब जो हो गया वो ला मजहबियत है कि कोई भी मजहब ना हो। हसदन ये क्यों करते हैं कि इनको हसद है, मिन इंद अनफुसिहिम उनके दिलों में, मिन बाद मा बावजूद इसके, तबय्यन के वाज़ेह हो गया, लहुम उनके लिए, अल हक के हक है, क्या चीज हक है कि आपका इस्लाम पर होना और इस्लाम का हक होना ये उनके लिए वाज़ेह है, लेकिन आप हसद की वजह से नहीं छोड़ रहे। फाफू तो ए मुसलमानों
معاف کرو، وصفحو درگزر کرو، حتی یہاں تک یأتی اللہ کہ لے اللہ بیامر ہی کوئی حکم، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو یہ ابتدائی آیات تھی، جیسے ماننا سخ آ گیا تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے فیصلہ جہاد کا آ گیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔